कैदी अनस और नवल किशोर दीवार फांद करके फरार हुए हैं। पानी के पाइप के जरिए दीवार फांद करके फरार हुए हैं। कैदियों के फिल्मी तरीके से भागने पर पुलिस भी हैरान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरबाज, 2 कैदी फरार बताए जा रहे हैं, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही फिल्मी अंदाज में यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। नज़दीकी जो थाना है लालकोठी का, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है कि अनस और नवल 2 कैदी एक साथ मिलजुल करके जेल से फरार हो गए और जेल से फरार भी हुए हैं इस पाइप की मदद से, जो कि जेल की उन दीवारों पर टंगा हुआ है जिसमें ऊपर 300 वाट से ज़्यादा के जो करंट से दौड़ने वाले तार होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये तार में बिजली है कि नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि बिजली भी है, तमाम इंतज़ाम भी किए हुए हैं, हाई सिक्योरिटी ये जेल है। लेकिन रात को करीब 3:30 बजे ये दोनों कैदी यहाँ से निकल के गए हैं, ऐसा जो है इन्हें जानकारी सीसीटीवी फुटेज के अंदर मिली है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार से 50 मीटर भी दूर नहीं है, ये मेन गेट है हमारे ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं, जहाँ पर जयपुर सेंट्रल जेल में एंट्री की जाती है। बाकायदा सभी लोग आते हैं और मेन गेट से आप देखेंगे कि यहाँ पर राइट में मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ये पानी का पाइप लटका करके 2 कैदी फरार हो जाते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी लग रही है, लेकिन हुआ कैसे ये बड़ा शर्मसार करने वाला है कि हमारे जो पूरे देश के अंदर एक तरह से संविधान चलता है, न्याय संहिता चलती है, दंड संहिता चलती है, कोर्ट से, अदालत से, जेल से जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें जेल भेजा जाता है और जेल में इतने आसानी से वो आकर के अगर फरार हो जाते हैं तो फिर सिस्टम के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही। फिलहाल आईजी जेल खुद यहाँ पे मौजूद हैं, विक्रम सिंह, उनसे हमने अभी संवाद किया। उन्होंने जांच शुरू कर दी है, हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1901 में इस जेल को बनाना शुरू किया गया था, 1904 में बन के चुकी। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर काफ़ी बहुत ही हार्डकोर अपराधियों को भी रखा गया, स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा गया, लेकिन कभी ऐसा मामला सामने नहीं आया। हालांकि एक बार इस जेल के नीचे से सुरंग खोद करके बाहर भागने की कोशिश ज़रूर की गई थी, लेकिन इन तमाम घटनाओं के बावजूद इस जेल से इतनी आसानी से जो लोगों का भागना, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि बिना किसी मिलीभगत के 15 सितंबर को सांगानेर में चोरी की घटना करने के बाद में जो अनस है उसे पकड़ करके यहाँ लाया गया था। वहीं पर 17 सितंबर को नवल को लाया गया था। अनस यूपी का रहने वाला है, सांगानेर में किराए के मकान में रह रहा था, और जो नवल है वो हिंडौन का रहने वाला है, राजस्थान का, और वहाँ से उसे यहाँ पर एक तरह से यो दोनों ही कैदी एक साथ एक ही बैरक में थे, 13 नंबर के बैरक में। दोनों स्मैक के बहुत ही गंभीर नशे के आदी बताए जा रहे हैं, जैसा आईजी ने कहा है, और नशे की तलब में वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। आसपास के कैदियों ने देर रात उनके पेट में दर्द होने की और नशे की तलब में उल्टी सीधी हरकतें करने की बात भी दर्ज कराई है। लेकिन 15 और 17 सितंबर को आने के बाद में आज देखिए कि 20 तारीख को महज इतने कम वक्त में अगर इतनी हाई सिक्योरिटी जेल को इतनी आसानी से नशे के इतने खतरनाक आदी लोग फरार कर जाते हैं एक इस तरह का पाइप लटका करके, तो सिस्टम के ऊपर सवाल उठते हैं। हालांकि यहाँ पर जो आसपास का थाना है वो पड़ता है लालकोठी थाना, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मेरे पीछे ये कैमरा अगर आप देखेंगे, इस तरह के जितने भी कैमरे हैं यहाँ पर, इन तमाम तरह के कैमरों से फुटेज लेकर के बारीकी से चीज़ों को समझा जा रहा है कि किस तरफ से वो कूदे थे, किस तरफ वो गए। जो फुटेज इंटरनली मिले हैं, जिन्हें अभी साझा करने से जेल प्रशासन ने साफ मना कर दिया है, उन फुटेज के मुताबिक उन्होंने कुछ कंबल या इस तरह का चीज़ ओढ़ करके यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ से एग्जैक्टली जो है वो अपने बैरक के अंदर से पीछे से बाथरूम की जाली को काट करके कॉरिडोर में आए हैं, कॉरिडोर से ऊपर चढ़े हैं। कहाँ से उनको ये पाइप मिला, और आप हाइट देखिएगा ज़रा, मेरी इस हाइट से मिलाकर के अंदाज़ा लीजिएगा कि इस हाइट पे वो 5 से 5.5 फुट के दोनों कैदी बताए जा रहे हैं। वो कैसे अंदर से ऊपर चढ़े होंगे और चढ़ करके वहां से पकड़ करके बाकायदा यहां तक लटक करके कूदे होंगे। अगर जूम करके दिखाएं तो आप देखेंगे कि जहां से ये पाइप बिल्कुल नीचे लटका हुआ, वहां पर कुछ उंगलियों के पैर के ऐसे रगड़ने के या घिसटने के निशान जरूर मौजूद हैं। और ये दोनों चीज़ें जो घटना है यहाँ पर लेफ्ट वाले 360 डिग्री कैमरा और राइट वाले 360 डिग्री कैमरा में दर्ज हुई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई भी सामान्य अपराधी इस तरह की घटना नहीं करता, कि चोरी के मामले में जब वो जेल में ऑलरेडी बंद है तो चोरी की बजाय तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। कितनी सुरक्षा के बीच भी कैदी आखिर फरार हो गए,
ये अब जांच का विषय भी आप नजर बना करके रखें। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर है, नदबई में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नदबई तहसीलदार विनोद मीणा ट्रैप हुआ है, 80,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। नामांतरण खोलने की एवज में घूस मांगी गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर नदबई में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नदबई तहसीलदार विनोद मीणा ट्रैप हुआ है, 80,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। नामांतरण खोलने की एवज में घूस मांगी गई थी। तो भरतपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नदबई तहसीलदार विनोद मीणा ट्रैप हुआ है, 80,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। नामांतरण खोलने की एवज में ये घूस मांगी गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नदबई तहसीलदार विनोद मीणा ट्रैप हुआ है, 80,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तारी की जानकारी है।